इस वक्त का जो विषय है वो है योग की गहराई क्या है और उसका अनुभव हम कैसे करें। तो मुझे दीदी याद आती है, जब ऐसा टॉपिक होता है तो हमारे बड़े दीदी थे मनमोहिनी दीदी। तो दीदी कहा करते थे, तुम लोग नई नई बातें करती हो, योग की गहराई क्या है, शिव बाबा के साथ हमारे इतने संबंध हैं। दीदी कहती थी, मैं तो ये जानती हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरा पिता है, बस। और उसमें ही दीदी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी। अमृत वेले कभी आप दीदी के रूम में जाएं तो दीदी ऐसे बैठी हुई होती थी जैसे पता नहीं कितना जबरदस्त कोई दृश्य देख रही हो। होता कोई दृश्य नहीं था, लेकिन दीदी का मन इतना एकाग्र, इतना गहराई में रमा हुआ होता था, जो देखने वाले समझते थे पता नहीं दीदी स्क्रीन पर क्या देख रही है। सिंपल, बहुत पावरफुल। मैं कौन हूं और किसकी हूं, इतना धीरे धीरे ज्यों ज्यों ज्ञान का विस्तार होता गया, उसके साथ साथ फिर ये बात आती गई, योग की गहराई क्या है। क्या केवल इतना ही है कि मैं आत्मा हूं? अपने स्वरूप को सही मायने में, ओरिजिनल स्वरूप में अनुभव करना, मैं कौन हूं और कैसी हूं। दूसरा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हाँ, आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? मैं आत्मा हूं, ये सूखा ज्ञान है, रूखा सूखा ज्ञान। कौन सी आत्मा? ये स्वमान है। इस पर हमारा क्लास होगा शाम को, तो इसको मैं टच नहीं करती हूं। परंतु मैं कौन हूं, जिसे कहा जीवन की ये प्रथम और अंतिम पहेली है, जिसके लिए कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माएं वर्षों तपस्या करते थे, मैं कौन हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, स्व की अनुभूति, मैं कौन। जहां लोगों की यात्रा समाप्त होती है, राजयोगियों की यात्रा वहां से आरंभ होती है। मैं कौन हूं का आंसर बाबा देकर हमें आगे बढ़ाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, और आत्मा ही योगी है, आत्मा ही साधक है।
किसकी साधना और क्या वो साधना है, ये अब हम बच्चे भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन वो परमात्मा जिसमें हम अपना मन लगाते हैं, मन मना भव होते हैं, वो परमात्मा कौन है, क्या है, हमारा उसके साथ संबंध क्या है, हम अपने मन को उस पर कैसे एकाग्र करें, उसके गुण, उसकी शक्तियां, उसकी महिमा, जो हम कहते अपरम अपार, उस पिता के उन गुणों की अनुभूति कैसे करें, यह योग की गहराई। वो सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान से हमें अष्ट शक्तियां नहीं, लेकिन सर्व शक्तियां उपलब्ध होती हैं। उसके साथ संबंध जोड़ने से सर्व सुख, सर्व अनुभूतियां रूहानी उससे होती हैं। वो अनुभूतियां क्या हैं? ये है योग की गहराई। स्वयं को जानना, अपने पिता को जानना और उसके अनुभव करना, यह है योग की गहराई। भक्ति में कहा था, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम देव देव। कहा था या भूल गए? हाँ, कहा था। अच्छा, अब वर्तमान में हमारा हाल क्या है? सारे संबंध हमारे बाबा के साथ हैं। एक बार बाबा माताओं के ग्रुप के साथ मिल रहे थे, तो माताओं ने बाबा को कहा, अव्यक्त बाप दादा, माताओं ने बाबा को कहा, बाबा आप भूल जाते हो, हम याद करना चाहते हैं लेकिन विस्मृति हो जाती है बार बार। तो बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए और बाबा ने माताओं को कहा, अच्छा मैं तुमको एक की चेन देता हूं। बाबा नाम की चाबी है ना, बाबा नाम की चाबी है ना, इस चाबी को तुम लगाते हो तो जो भी करना चाहो सो तुम कर सकते हो। लेकिन ये चाबी बाबा गुम जाती है ना, तो बाबा ने कहा मैं तुमको की चेन देता हूं। इस चाबी को की चेन में डाल देना तो गुमेगी नहीं, भूलेगी नहीं, खोएगी नहीं। तो वो की चेन कौन सा था? वो की चेन था सर्व संबंधों का सुख। बाबा ने कहा ये तुमको की चेन देता हूं, बाप भूले टीचर को याद करो, टीचर भूले सदगुरु को याद करो, सदगुरु भूले सखा को याद करो, सखा भूले साजन को याद करो, साजन भूले सर्जन को याद करो, वो भी भूले तो बच्चे को याद करो, वो भी भूले तो फिर धर्मराज को भी याद करो। क्योंकि इतनी सारी भूल अगर करेंगे तो आखिर तो फिर आंख दिखाएगा ना बाबा। तो ये है योग की चौड़ाई, यानी बाबा को अपने सर्व संबंधों से
याद करना। अब एक एक संबंध बहुत विशाल है, लेकिन वो आज का मेरा विषय नहीं है, तो उसको मैं टच नहीं करूंगी, क्योंकि अगर एक एक संबंध लेना शुरू करेंगे तो एक एक घंटा उसमें चला जाएगा, तो वो मैं नहीं लूंगी। लेकिन योग की चौड़ाई है ये। तीसरा, योग की ऊंचाई। योग की ऊंचाई क्या है? योग की ऊंचाई है अपने ऊंचे विचार, ऊंचे संकल्प, प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल संकल्प। जितने ऊंचे विचार होंगे उतना ऊंचा बाबा याद आएगा। और अगर विचार ही हमारे निम्न क्वालिटी के होंगे तो बाबा क्या याद आएगा, भाग जाएगा बुद्धि से। इसलिए कहा जाता है हमारी एक होती है चेतना, अवेयरनेस, और अगर इसको हम फर्दर एनालाइज करें, एक है चेतन और एक है अभिचेतन। चेतन कॉन्शियसनेस, अभिचेतन सब कॉन्शियसनेस। अब कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई ये मैं कहना नहीं चाहती थी, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। आपको ये बात बुरी लगी, मेरा भाव ऐसा नहीं था। आप मेरे भाव को समझो, कहते हैं ना। वो क्या चीज है? आपका भाव नहीं था लेकिन हो गया। आप बोलना नहीं चाहते थे लेकिन निकल गया। क्या चीज है? वो है हमारे डीप डीप संस्कार, जो अपना फोर्स रखते हैं और चैतन्य रूप में कभी कभी उभर करके आ जाते हैं। योग माना अपने इस सब कॉन्शियस को स्वच्छ करना। मेरी वृत्ति में क्या बसता है? योग के गहरे अनुभव में, डीपनेस में, मुझे अपने आप को ये चेक करना होगा कि मेरी सबकॉन्शियस लेवल पर क्या बसता है। ऊपरी ऊपरी रीति से हम चेक कर लेते हैं, लेकिन बाबा सदा दो शब्द यूज करते हैं, एक अटेंशन और दूसरा चेकिंग। हम लोग जो चेकिंग करते हैं ऊपरी रूप से यूं चेक कर लेते हैं, आज मैंने अमृत वेला भी किया, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, मुरली भी सुनी, किसी को दुख भी नहीं दिया। ये ऊपरी चेकिंग है। लेकिन क्या मैं अपने आप को सामने बिठा के अपने इस अभिचेतन की चेकिंग करती हूं? और जब तक अपने सबकॉन्शियस लेवल पर जो वृत्तियां, जो संस्कार बस रहे हैं,
अगर उनको मैं नहीं देखती, नजरअंदाज कर देती हूं, तो मैं साधारण योगी रहूंगी, गहराई के अनुभव नहीं कर सकती। दूसरा चाहिए अटेंशन। हमेशा बाबा एक बात कहते हैं कि बच्चे भूल कैसे हो गई, तुमने अटेंशन नहीं रखा। अगर कोई गिरता था तो बाबा उसकी टोली बंद कर देते थे। एक तो बेचारा गिरा और ऊपर से टोली भी बंद। बाबा गहराई की ओर ध्यान खिंचाते थे, साकार बाबा, कि बच्चे ये इजी मत समझो इसको, ये भूल क्यों हुई, जरूर तुम्हारा ध्यान कहीं और था, आंखें तुम्हारी यहां देख रही थी, ध्यान तुम्हारा कहीं और था। हम लोग शब्दों का यूज भी करते हैं कि आंख तुम्हारी यहां है, ध्यान कहीं और है। वो जो ध्यान वाली बात है वो हमको चेक करनी है, वो अटेंशन देना है, उसकी सफाई करनी है। जब वो साफ होगा तब योग का गहरा अनुभव कर सकेंगे। याद हम बाबा को करते हैं संकल्पों से, लेकिन संकल्प भी हमारे किस क्वालिटी के हैं? पॉजिटिव नेगेटिव उनको छोड़ो, वो हम दुनिया के लोगों को बताते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए, योगी लाइफ वाले बच्चों के लिए सबसे पहली बात, क्या सच में मेरे अंदर इच्छा शक्ति है? इच्छा शक्ति क्या है? विल पावर। क्या सच में मैं योगी जीवन का गहरा अनुभव करना चाहती हूं? ये दिल कहता है, विवेक कहता है, बुद्धि कहती है, या मुंह कहता है? ये पूछिए अपने आप से। इच्छा शक्ति अर्थात और सब इच्छाएं समाप्त हो। विल पावर आपकी तब बनती है जब एक ही प्रबल इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड विल पावर। वो विल है, इतनी प्रबल इच्छा वो है। दूसरी बात, संकल्प शक्ति। कहने में आता है संकल्प हमारे मन के अंदर अनेकानेक उठते हैं, यही कहने में आता है ना। एक सेकंड के अंदर अनेकानेक संकल्प उठते हैं। ये योगियों की निशानी नहीं है। योग की गहराई के अंदर मुझे ये चेक करना होगा कि मेरे संकल्पों की गति फास्ट है या सामान्य है। फास्ट गति वाले संकल्प व्यर्थ होते हैं। आप चेक करके देख लीजिए।
जब कोई ऐसी घटना घटती है, आपके संकल्पों की गति फास्ट हो जाती है। और योग में हम क्या करते हैं? अपने संकल्पों को स्लो डाउन करते हैं। याद रहे, संकल्पों की गति आप योग में बैठकर स्लो डाउन नहीं कर सकते हैं। संकल्प उसी गति से चलेंगे जिस गति से चलने का उनको अभ्यास। इसलिए मुझे अपने, क्योंकि हम योगी जीवन वाले बच्चे हैं, तो सारे दिन के अंदर अपने संकल्पों की गति को स्लो करने की आदत होनी चाहिए। अन्यथा बाबा ने एक बार बताया था मुरली में ही कि जो व्यर्थ होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, जैसे जंगल में वृक्ष उगते हैं और अंत में सूखते हैं तो आग, घर्षण से आग लग जाती है, फिनिश हो जाती है, कोई सार नहीं निकलता। इसी रूपेण अगर हमारे संकल्पों की गति इस प्रकार की होगी तो वो योग में एक संकल्प रख करके हम स्थित हो जाएं, वो नहीं हो पाएगा, जिसका नाम एकाग्रता है। आप सब जानते हैं एकाग्र माना एक संकल्प में अपने आप को टिकाना। क्यों बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ? अभ्यास दिया बाबा ने। तो संकल्प शक्ति को चेक करें। पहले चाहिए इच्छा शक्ति, दूसरा है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति की क्वालिटी क्या है? एकाग्रता जब होगी तब ज्वाला जगेगी। कल भी मिसाल दिया था ना मैग्नीफाइंग ग्लास का। सूर्य की किरणें जब एकाग्र होकर के ग्लास से पास होती हैं तब पेपर को जलाती हैं, उसके बिना नहीं जलाएंगी। बिखरे हुए संकल्प होंगे, कुछ इधर के, कुछ उधर के, कुछ घर के, कुछ बिजनेस के, कुछ बच्चों के, कुछ बाबा के, बिखरे हुए संकल्प होंगे तो वो योग में सहायक नहीं होंगे। हमें उन्हें बटोरना है और एकाग्र करना है। जब एकाग्र हो तब ज्वाला जगे। तीसरी बात, योग की गहराई के लिए चाहिए निर्णय शक्ति। अपने आप से हम पूछें, क्या सच में मैंने अपना लंगर इस दुनिया से हटा लिया है? याद रहे, नाव दोनों ओर नहीं चलती, लंगर हटाना पड़ता। क्या मेरा मन, मेरा विवेक, मेरी बुद्धि स्वीकार करती है कि ये सब धराशायी होने वाला है, उपराम है?
अगर ये निर्णय है आपका और आपको ये संसार जाता हुआ जर्जरीभूत नजर आता है, तब आप योग की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। गुलजार दादी इसमें एक बात बहुत अच्छी बताया करते हैं कि अगर चेकिंग करनी है तो चेक करो, क्या मेरे को इस संसार से किसी भी प्रकार का रस आता है? रस समझते हैं ना? नैनों का भी हो सकता है, कानों का भी हो सकता है, कोई भी प्रकार का रस हो सकता है। अगर मुझे इस संसार से रस लेने की आदत है तो योग का गहरा अनुभव क्यों होगा? तो मुझे फैसला करना है। मन बुद्धि ये फैसला करे, तब हम उपराम हों, तब हम बाबा को याद कर सकें। अब इसमें 3 बातों की चेकिंग करेंगे। पहली बात, क्या किसी प्रकार की इच्छाएं तो मेरे को बांध के नहीं रखे हैं? इच्छाएं भगवानुवाच है, अच्छा बनने नहीं देंगी। इच्छा होती है मैं ये कर लूं, सेवा कर लूं, आदि आदि, एक मकान बना लूं। बहन जी मुझे नहीं चाहिए, सेंटर के लिए एक अच्छा मकान हो जाए ना, उतना ही काफी है। इच्छा है ना? जो चाहे किसी भी प्रकार की है, आप बताएं, इच्छाएं होंगी, आपकी बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी या वो चीजें खींचेंगी? इच्छाएं हमें अपनी चेक करनी। दूसरा होता है तृष्णा। तृष्णा वस्तुओं की नहीं होती है, ये सूक्ष्म है। 3 शब्द इकट्ठे हैं, इच्छा, तृष्णा और लगाव। मैं तीनों को लूंगी। इच्छा आकर्षण से होती है, तृष्णा सूक्ष्म है। कैसे? मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरी महिमा हो, मुझे पूछा जाए। वैसे तो बहन जी मैंने आपको बता दी, लेकिन बड़ों को सिर्फ थोड़ा बता देना। यह तृष्णा। और तीसरा होता है लगाव। बहुत अच्छा कहा था, इच्छा होती है आकर्षणात्मक और लगाव होता है अभ्यासात्मक। मानो मैं जिस कमरे में रहती हूं वो कमरा कोई बहुत सुंदर नहीं है, मिसाल दे रही हूं, लेकिन कई सालों से रहते रहते क्या हो गया, मेरा उससे लगाव हो गया। अब आप मुझे कहेंगे बहन जी कमरा चेंज कर लो,
तो मैं कहूँगी नहीं भाई, मैं इसी में ठीक हूँ। बहन जी आपके लिए नया कमरा बना दिया है, वो बहुत अच्छा है। मैं नहीं, भले नया आप किसको दे दो, मुझे यही ठीक है। लगाव हो गया। व्यक्ति है कोई जिनके संपर्क में हम आते हैं, लगातार संपर्क में आते हैं, उनके साथ भी लगाव हो जाता है। आप मुझे बढ़िया पेन दे दें, लेकिन वही 2 रुपए वाले पेन से जो मैं सदा काम करती आई हूं, मैं क्या कहूंगी, नहीं ये स्लोगन वाला पेन ही बढ़िया है। लगाव। योग की गहन अनुभूतियों में, जिसको बाबा कहता है ना कि बच्चे हलवा तैयार होता है तो क्या करता है, किनारे छोड़ देता है। ऐसे योग की गहन अनुभूतियों के लिए हमें अपनी ये चीजें भी चेक करनी है। क्यों होगा मुझे योग का अनुभव, क्यों होगा? ये सब चीजें तो विद्यमान, लगाव भी है, तृष्णा भी है, इच्छा भी है, निर्णय भी पूरा नहीं लिया है, विल भी नहीं है, क्यों होगा? फिर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अगर आप गहरा अनुभव करना चाहते हैं तो अपने आप को, मिसाल से मैं बताती हूं, उससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन होगा। ये भी बाबा की पॉइंट है। मानो मुझे कांटा चुभ जाता है, अब इस कांटे को निकालने के लिए मैं क्या करती हूं, अगर ऊपर से खींचती हूं नहीं आता, ऐसे करके निकालती हूं नहीं आता, टूट जाता है। लेकिन क्या करती हूं, सुई से कांटे से भी गहरा जाती हूं। ठीक है, ठीक है ना, तब कांटा निकलता है। इसी प्रकार से योग के गहन अनुभूति के लिए इतना डीप डाउन मेरे को जाना होगा। मान लो एक घड़ी के लिए मुझे किसी से थोड़ी सी नफरत है, मिसाल है, जब तक मेरी उस आत्मा के प्रति गहरी शुभ भावना नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो मुझे वो आत्मा न चाह करके भी योग में सताए। बुद्धि चाहेगी, आप कितना समझा ले, लेकिन वो आत्मा सामने आएगी। इसलिए गहराई में जितना, मान लो मेरे अंदर जो संस्कार, जैसे भी संस्कार, उनको अगर मैं जीतना चाहती हूं तो मुझे उससे ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। प्रेम घृणा से ज्यादा पावरफुल हो, शुभ भावना दुर्भावना से ज्यादा पावरफुल हो, कंट्रोलिंग पावर स्वच्छंदता से ज्यादा पावरफुल हो, तब हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी रीति से मान लीजिए नेगेटिव है मेरे बुद्धि में, अब जब तक मैं ज्यादा पॉजिटिव
नहीं करूंगी, वो नेगेटिव मेरे बुद्धि से नहीं जाएगा। आपकी कोई मेरे को बात दिखाई देती है जो नेगेटिव है, मेरे को उससे कहीं अधिक आपकी पावरफुल पॉजिटिव पॉइंट ध्यान पर रखनी पड़ेगी, तब वो नेगेटिव को मैं इग्नोर कर सकूंगी। क्लियर हुई है बात? तो योग की गहराई है आत्मा की रियल स्वरूप की अनुभूति, जिसमें उसका गुण भी है, शक्तियां भी हैं, घर भी है, सब कुछ है। इसी रीति से परमात्मा की पूर्ण रूप से, परमात्मा कौन है, क्या है, मेरे साथ उनके संबंध क्या हैं, बाबा की विशेषताएं, उनकी अनुभूति, फर्दर आत्मा के फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति, योग की गहराई अर्थात फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति है। अगर आप सच पूछें, हम लोग बता देते हैं, फिर कमेंट्री दे देते हैं, आप सब अनुभव कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, फरिश्ता स्थिति मात्र अनुभव नहीं है, फरिश्ता जीवन है, लाइफ। मैं कहूं मैं फरिश्ता हूं, उड़ के चली आऊं, और ये सब टेम्पररी है। वो फरिश्ता बनने के लिए जिसमें मुझे दे दे के संबंध, दे के पदार्थ, इससे अलगाव, ये तन मुझे हड्डी मांस का नहीं, लाइट का महसूस, कर्मातीत अवस्था, अनुभूति नहीं है, लाइफ है। जो आज हम सबके मुख से निकलता है अपने बड़े दादी के लिए कि दादी चलता फिरता, हमको कौन नजर आ रही है? फरिश्ता नजर आ रही, कर्मातीत नजर आती। वो फोकस चाहिए। जो फरिश्ते की परिभाषा हम देते हैं, जो फरिश्ते की परिभाषा हम दूसरों को सुनाते हैं, वो मेरा दैनंदिन में लाइफ चाहिए। तब गहरा अनुभव हो सकता है, क्योंकि सारे दिन में तो फिर भी साधारण रहता है ना, वो पावरफुल तो नहीं रहता है ना। चाहे हम बिंदु स्टेज कहें, चाहे अव्यक्त स्टेज कहें, चाहे फरिश्ता स्टेज कहें, चलते फिरते तो हमारी नॉर्मल सी रहती है ना, एवरेज रहती है। लेकिन जब हम खास बैठते हैं, उस समय गहरा अनुभव का आधार आपका ये है, बैकग्राउंड। जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे निर्वाण धाम में जाना, निर्वाण धाम में जाना है, माना अगर मैं प्रैक्टिस करती हूं, मैं परम धाम निवासी हूं, परम धाम निवासी तब बनूंगी जब इतनी डीप साइलेंस होगी। आत्मा है साइलेंस, बाबा है साइलेंस, वतन है साइलेंस। तो वहां जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? साइलेंस।
केवल राजयोग है जिसमें बाबा इतना साइलेंस का हम बच्चों को महत्व बताते हैं। बच्चे मौन रखना और चीज है, लेकिन तुम्हारे सारे दिन की भी जो वाचा है ना, वो बहुत साइलेंस वाली होनी चाहिए। अब सच्चाई से पूछें, आप लोगों में तो शायद कम होगा, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक पीरियड पूरा होता है, खत्म होता है, दूसरा पीरियड शुरू होना है, तुरंत बुन 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 आवाज चालू हो जाती है। क्यों? वाचा में आने के इतने अभ्यस्त, वाचा से लगाव है, साइलेंस से लगाव नहीं। साइलेंस से लगाव हो, डीप डीप साइलेंस की स्टेज में रहें, तो वो स्थिति हमारी बन सकती। मैं डबल लाइट, ज्वालामुखी भट्टी करनी है। अब ज्वालामुखी भट्टी कोई ऐसे तो नहीं जगेगी। ज्वालामुखी के लिए बड़ा पावरफुल अग्नि चाहिए, संकल्प चाहिए, फोकस चाहिए, जबरदस्त चाहिए, एकाग्रता की शक्ति चाहिए। आप दीपक जगाते हैं, मोमबत्ती की जो लौ होती है उसको आप एकाग्र करके लौ के ऊपर दीपक के रखते हैं, तब वो दीपक की लौ जगती है। अगर आप मोमबत्ती की लौ को कभी इधर रखो, कभी इधर रखो, कभी इधर रखो, तो जगेगी वो, अग्नि कैच नहीं करती। एकाग्र, आप सब जानते हैं आजकल दादियां क्या करती हैं? चेक करती हैं ना, अगर क्लास चल रहा है और किसी का ध्यान इधर उधर जाता है तो दादियां कैच करती हैं ना आजकल। ये आप क्लास सुन रहे हो, इधर उधर क्यों देख रहे हो? कोई आ रहा है, जा रहा है। बाबा भी कैच करते थे, कोई आ रहा है, जा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, आप उसको क्यों देख रहे हो? आदत नहीं। ये चीज हमारी दैनंदिन लाइफ में चाहिए, तब हम योग की गहराई का अनुभव कर सकते हैं, तब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। अभी हम लोग बैठते योग में, मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, देह और देही का सुनाने के बाद भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि डीप अटैचमेंट, किसके साथ? देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, डीप अटैचमेंट। योग की गहराई के लिए चाहिए डीप डिटैचमेंट। शटल होता है, स्पेस शिप होता है, अगर अपने लॉन्चिंग पैड से अटैच्ड रहे, उड़ सकेगा? नहीं, उससे अपने आप को डिटैच करना होता है।
और डिटैच नहीं करता तो वापस आ जाता है। इसलिए जैसे आज सवेरे बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने तन का आधार लिया है, ये तन तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है। आप इंस्ट्रूमेंट नहीं हो। लेकिन सच पूछा जाए, हमारा सारा संसार किसके चारों ओर बसा हुआ है? देह के चारों ओर। इनसे अपने आप को विलग करें और इन सब बातों से ऊपर की बात है, वो है सेंस ऑफ डीप इंटरेस्ट। डीप इंटरेस्ट। भक्ति मार्ग में आप देखिए, लोग कितना कितना यातनाएं सहन करते हैं। एक बार प्रेम बहन बता रही थी कि किसी ने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करनी थी, तो उसने क्या किया, अपने आप को, जो हनुमान जी का रूप है ना, हाथ में ये पर्वत और उड़ते हुए हनुमान जी नहीं है, एक टांग ऊपर और एक टांग ऐसे और हाथ ऐसा करके, कहते उस रूप में वो कहता मैं 40 दिन ऐसे ही खड़ा रहूंगा। अब हमको तो बाबा इतनी कठिन बातें कोई बताता ही नहीं है कि 40 दिन तुम ऐसे ही बैठे रहो, भूखे बैठे रहो, बिना उसके बैठे रहो। बाबा बताया, इतना इजी बताता है बाबा। डीप इंटरेस्ट। क्या सच में इतना इंटरेस्ट है मुझको कि मैं योग के ऐसे गहरे अनुभव करूं? जब ये डीप इंटरेस्ट होगा तो बाबा के प्रति डीप लव होगा। अभी तो हम गीत गाते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, हाँ, और कौन सा गाते हैं, एक मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मैं कभी कभी सोचती हूँ ये सब हम लोग भक्ति कर रहे हैं। ये दिल क्या कहता है? सच में बलिहार गए? बोलो, उत्तर दो। हाँ, सच में बलिहार गए? बलिहार जाना अर्थात सरेंडर। हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म को छोड़ मेरी शरण में आ, तो मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूंगा। है इतना निश्चय? हाँ, इतना निश्चय है। हे अर्जुन, अपनी पंडिताई छोड़ और जो मैं तुझे सुनाता हूं सो तू सुन, तब तेरा कल्याण होगा।
पहली बात है मन की, दूसरी बात है बुद्धि की। और जब मन और बुद्धि दोनों मिल जाते हैं, अभी तो मन कुछ कहता है, बुद्धि कुछ कहती है, लेकिन जब मन और बुद्धि दोनों ही मिल जाते हैं, तब योग की अनुभूतियां आरंभ होती हैं। नहीं तो तब तक हम यही कहते हैं, बैठे थे बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए, मेरा अपना पुरुषार्थ, और इसके लिए चाहिए एकांतवास। क्या चाहिए? एकांतवास। एकांत का अपना महत्व है, संगठन का अपना महत्व है। आपने आकाश में चिड़ियों को उड़ते देखा होगा, वी शेप में उड़ती है ना, इकट्ठी इकट्ठी जाती हैं। रिसर्च बताती है जब चिड़ियां इकट्ठी उड़ती हैं तो 30% कम मेहनत उनको करनी पड़ती है। अकेली चिड़िया उड़े जितनी मेहनत करती है, उससे 30% कम मेहनत लगती है जब वो ग्रुप में उड़ती है। ये हमारी यादगार है। जब हम संगठन में हैं तो वातावरण क्रिएट होता है और हम उसका अनुभव करते हैं, लेकिन इस अनुभव को स्थायी सदा काल के लिए बनाने के लिए एकांत की आवश्यकता है। एकांतवास। बड़े दीदी कहा करते थे, 24 घंटे में 23.5 घंटे दूसरों के लिए रखो, आधा घंटा अपने लिए रखो। एकांत। ठीक है? जब ये सब बातें हम संपन्न करेंगे तो बाबा तो सागर है, और सागर अपने बच्चों को भर भर के अनुभव कराएगा। ठीक है? लेकिन ये बातें जितनी बताई, इन सबको हमने ध्यान पर रखना। ठीक है? क्लियर हुआ? कुछ एक बातें और थी जो मैं स्किप कर गई हूं। इसमें स्मृति शक्ति का भी महत्व है। कभी कभी पास्ट की स्मृतियां होती हैं जो हमें तंग करती हैं, तो पास्ट की स्मृतियों को समर्पण कर दो और अपने मन में ये स्मृति पक्की बसाएं, मैं बिंदु हूं, शिव बाबा भी बिंदु है। मैं साइलेंस हूं, बाबा भी साइलेंस। और इन सब की बैकग्राउंड में आपको बताया, पहली पॉइंट कौन सी? सबकॉन्शियस को साफ करना, सबकॉन्शियस लेवल को साफ करना, निर्मल करना। ठीक है? ठीक है भाइयों? कठिन तो नहीं लगा? नहीं ना?
इन सब बातों पर ध्यान देने पर 100% योग सहज, सरल, सुगम, सुखदायी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराने वाला हो। अपनी फरिश्ते स्वरूप, बिंदु स्वरूप, बीज स्वरूप, डबल लाइट स्वरूप, इन सब की अनुभूतियां सहज हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, 5 केले रोज खाने, भूलना नहीं। योग की गहन अनुभूति के लिए 5 केले रोज खाने, लेकिन इकट्ठे खाने पड़ेंगे। वो नहीं खा सकते, 5 नहीं खा पाओगे। कितने खाओगे? 5 खाने पड़ेंगे। चाहे इलायची केला खाओ, खाने 5 होंगे। हाँ? नहीं, 5 नहीं खाने। 5 खाना रोज, और 5 को इकट्ठे खाना। ऐसी कोई दवाइयाँ होती है ना जो अलग अलग खाने से फायदा नहीं होता, उनको इकट्ठे खाना पड़ता है। तो ये भी 5 इकट्ठे खाने। अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाना है, अकेले में बैठ के अकेले बाबा को याद करना। 5 हो गए? हाँ, ठीक है। अब ये रोज खाना, रोज खाना, भूलना नहीं। ओके? अच्छा, तो अभी जो क्लास हुआ जी, फिर से रिपीट करूं। अकेला हूं, केला शब्द है ना पीछे। अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाना है, अकेले में बैठ के अकेले बाबा को याद करना। कितना अच्छा है, और कुछ काम ही नहीं है, यही काम है। तो मैं बता रही थी, ये जो क्लास है इसके हमने सुन तो ली, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि आज शाम को जब हम योग करेंगे उससे पूर्व, अभी आप सबको जब छुट्टी मिलेगी तो अपने कमरे में जाके भोजन के पश्चात एक बार इन सब बातों को अपने अंदर मन ही मन चेक करें। क्योंकि यहाँ से जब आप लौटें तो हमारी ये दिली इच्छा है कि आप और बढ़िया क्वालिटी के योगी बन करके लौटें। अच्छे हैं तब तो बाबा के पास आए हैं, लेकिन बाबा के पास आने के बाद इस भट्टी से और ज्यादा अच्छी अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे। हाँ, ठीक है ना भाइयों, सहयोग देंगे ना, है ना? और अच्छी क्वालिटी। और इसको बनने के लिए अकेले में अपने साथ बातें करना। अगर कुछ आप लिखना, कई बार ऐसे होता है हम लोग को सोचने की फुर्सत ही नहीं होती है, लेकिन यहां तो बाबा ने ये मौका दिया है ना, तो अपनी सब कॉन्शियस को चेक करना, चेक करना। कई बातें होती हैं जो कभी कभी हम अभिमानवश, अहमवश दूसरों के सामने स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपनी डायरी में आप अपने आप के लिए लिखना हमें नहीं चाहिए। अपने आप के लिए आप लिखना, अपनी पिक्चर खुद ड्रॉ करना,
सब कॉन्शियस में देखो, अभी चेतन में क्या क्या पड़ा हुआ है जो आपको तंग करता है कोई ना कोई रूप से, उसको चेक करिएगा और निकालने का इस भट्टी में प्रयास करें। ठीक है? ओम शांति। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।